एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस यानी कि जो नली, जो पैसेज ऑक्सीजन युक्त हवा को फेफड़ों में लेकर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर बाहर निकाल रही है, उसमें यदि सूजन आ जाए तब हम उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब यदि यह सूजन किसी एलर्जिक कंडीशन की वजह से है तब उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इस एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और यदि ये किसी को है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरामिया 7। Allergic bronchitis involves inflammation of the bronchi caused by an allergen or something to which you are allergic। आप यदि किसी चीज़ से एलर्जिक है, उसकी वजह से आपकी ब्रोंकाई में सूजन आ रही है, तब हम इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। दिस ब्रोंकाइटिस कैन बी एलर्जिक, नॉन एलर्जिक और अस्थमैटिक डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉज। लेकिन यदि यह कारण कोई एलर्जन है जिससे आप एलर्जिक हैं, तब हम इसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एंड दीज एलर्जेंस कैन बी पोलन, डस्ट, mites, insects, some chemicals, environmental pollutants, cold air या फिर सिगरेट स्मोक भी हो सकता है। फर्स्ट इज वीजिंग। जो नली पतली हो गई है सूजन की वजह से, उसमें से जब हवा जाती है या फिर आती है तब उसमें एक साउंड सुनाई देती है जिसको हम वीजिंग साउंड कहते हैं। अब सूजन की वजह से जो कफ बन गया है, जो म्यूकस बन गया है उस नली में, उसको निकालने की कोशिश में मरीज को बार बार खांसी आती है या फिर उसको चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस या बंधा बंधा लगता है या फिर बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करेगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। नाउ how you can prevent from the symptoms of allergic bronchitis। तो avoid irritant or allergens to which you are allergic। आपको जिस चीज़ से एलर्जी है आप उससे दूर रहने की कोशिश करें। अब ये एलर्जी आपको कोल्ड एयर से भी हो सकती है या फिर कोई ठंडी चीज़ आप खा लेते हैं तब भी आपको ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। यदि आपको डस्ट से, माइट से एलर्जी है तो आप मास्क पहनकर काम करिए। आपको पोलन से है, आप बाहर जा रहे हैं तो या तो आप मास्क पहनिए या फिर गीला कपड़ा नाक के ऊपर बांध कर बाहर निकलिए। सिगरेट स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। तो चाहे आप एक्टिव स्मोकर हो या पैसिव स्मोकर, स्मोकिंग से दूर रहने की कोशिश करें। Now, what are the best homeopathic medicines we give in cases of allergic bronchitis? First medicine is aconite. Aconite is the first remedy in acute stage of inflammation. ये सूजन आपकी ब्रोंकाइटिस आपकी सांस की नली में है तो आपको ऑप्रेस्ड ब्रीथिंग या फिर टाइटनेस इन चेस्ट, कफ, खांसी, ड्राई हॉर्स कफ, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं, तब हम एकोनाइट को 30 पोटेंसी में लगातार देते हैं। 2-2 बूंदें एकोनाइट 30 पोटेंसी में आप लगातार लीजिए। एकोनाइट के साथ साथ हिस्टामिन, हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एलर्जिक सिम्टम्स। इस हिस्टामिन को हम पोटेंटाइज्ड फॉर्म में एकोनाइट के साथ साथ देंगे। तो हिस्टामिन को आप 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए। एकोनाइट 30 पोटेंसी के साथ साथ आप हिस्टामिन की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए। ये दोनों दवाई जो सूजन है उनको कम करने में और उसके सिम्टम्स को
कम करने में बहुत अच्छा काम करती हैं। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। तो इफ द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस आर एग्रेवेटेड एट नाइट, रात को सोते सोते मरीज अचानक से उठ जाएगा विथ फियर ऑफ सफोकेशन, टाइटनेस इन चेस्ट, या फिर खांसी आएगी थोड़ी थोड़ी, उसके साथ साथ थोड़ा सा बलगम निकलेगा, मरीज बैठना चाहेगा, तब आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दी जाती है। और आर्सेनिक एल्बम का जो खांसी होती है वो कोई भी ठंडी चीज़ खाने के बाद बढ़ जाती है। जो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं वो कोई भी ठंडी चीज़ लेने के बाद बढ़ जाएंगे। तब हम आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में देंगे। इसकी भी 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। तो आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी टांग पर डालिए। अब यदि यही ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आपके मॉर्निंग में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर आपको कोई ठंड लग गई है, ठंड के बाद ये सिम्टम्स आपको ज़्यादा हो रहे हैं, और जो खांसी है वो भी लूज बलगम आ रहा है, रैटलिंग कफ है, तब हीपर सल्फ 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि यह सिम्टम्स दिन में ज़्यादा हैं, लूज रैटलिंग कफ है, ठंड लगने के बाद आपको खांसी शुरू हो गई है, तब आप हीपर सल्फ 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3 बार लीजिए। दवाइयों के साथ साथ आप ग्राइंडेलिया रोबस्टा, which is an efficacious remedy for wheezing, respiration and oppression in the chest, आपकी सांस की नली से आवाज़ आ रही है, आपको ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं, तब आप ग्राइंडेलिया रोबस्टा के मदर टिंचर की 10 बूंदें आप आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। इस ग्राइंडेलिया रोबस्टा के साथ साथ आप लोबीलिया इन्फ्लाटा, ये भी मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करता है। वेयर द डिस्निया इज प्रेजेंट, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर टाइटनेस है, ऑप्रेस्ड ब्रीथिंग है, तब आप इन दोनों मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लें। तो इन दवाइयों के साथ साथ ये दोनों मदर टिंचर आपके जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब इन दवाइयों के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान जो आपको रखना है। तो आपकी जो सांस की नली है उसमें जो म्यूकस जम गया है उसको पतला रखने के लिए आप बार बार पानी पिएं, या फिर जो आपको खांसी आ रही है उसकी वजह से जो गले में खराश है उसके लिए आप सॉल्ट वाटर गार्गल्स करें, आप नमक के पानी के गार्गल्स करें, या अपने रूम में ह्यूमिडिफायर लगाएं। उस ह्यूमिडिफायर की वजह से जो म्यूकस है वो पतला रहेगा और निकालने में दिक्कत नहीं होगी। या फिर गले में कोई गोली चूस कर रखें, लॉजेंसेस, जिससे आपका जो म्यूकस है वो पतला रहेगा और निकलने में भी आसानी होगी। तो दवाइयों के साथ साथ आप इन बातों का भी ध्यान रखें। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर